हमारे जीवन के मूल धरातल में मन है और मन का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन ठीक है तो जीवन के सारे अंग उपांग ठीक हो सकते हैं, जीवन के सारे पहलू सुव्यवस्थित हो सकते हैं, जीवन के सारे आयाम सही मार्गदर्शित हो सकते हैं। तो हमें ये जानना है कि हमारे अंदर जो विचार उठते हैं, जो हमारे अंदर विचार उठते हैं उनको हम सही दिशा पर कैसे ले जाएं, सही दशा पर कैसे ले जाएं, कैसे उनको हम मार्गित करें, सही मार्ग कैसे उनको दें, जिससे हमारे जीवन का संतुलन बना रहे, हमारे विचारों का संतुलन बना रहे और हमारे जीवन को सही दिशा मिल सके। बंधुओं, हमारे जीवन में हमारा जो मन है वो मन एक रस नहीं रहता है, और एक रस मन न होने की वजह से हमारे मन का जो संतुलन है, हमारे मस्तिष्क का संतुलन है, ठीक नहीं रहता। और बंधुओं, मस्तिष्क का संतुलन ठीक ना होने से जीवन के कोई भी काम ठीक नहीं होते हैं। तो हमारे पहली बात आपको हम बताना चाहेंगे नंबर 1 पे। नंबर 1, हमारे मन में जो विचार उठते हैं उन विचारों को हम कैसे संप्रेषित करें, कैसे उनको हम सही दिशा दें, कैसे हम उनको समाहित करें, कैसे उनको हम सही दिशा में लगा करके कैसे अपने आप को ऊपर उठाने का हम प्रयास कैसे कर सकते हैं, कैसे ऊपर उठ सकते हैं। तो बंधुओं, नंबर 1 तरीका ये है कि हम अब हमारे अंदर पहला तरीका कि जो हमारे अंदर विचार उठते हैं वो 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 सकारात्मक विचार होते हैं, नंबर 2 नकारात्मक विचार होते हैं। तो सकारात्मक विचार तो हमारे जीवन में सहयोगी हैं, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले हैं, हमको ऊर्जावान बनाने वाले हैं। सकारात्मक विचार कैसे आएंगे इन पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम इतना जान लें कि सकारात्मक विचार हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने सकारात्मक विचारों को सही दिशा देते हैं तो हमारा जीवन निश्चित ही सही दशा में जाएगा। तो मैं विचारों की बात कर रहा था कि जो हमारे अंदर विचार उठते हैं, 2 तरह के विचार मैंने बताए, नंबर 1 सकारात्मक, नंबर 2 नकारात्मक। हमें संतुलित करना है नकारात्मक विचारों को, सही दिशा नकारात्मक विचारों को देना है, क्योंकि हमारे अंदर जो कहते हैं ना, इस सृष्टि जगत में विष भी है अमृत भी है। तो इस विष है अमृत है तो हम सोचते हैं किसी भी हमें अमृत ही हिस्से में लगेगा, इस अमृत ही मिले, ऐसा नहीं है। हमारे हिस्से में विष भी आएगा। कहने का मतलब हमारे अंदर जो ये नकारात्मक भाव हैं, नकारात्मक विचार हैं, उनको हम कैसे संप्रेषित करें। तो नंबर 1 हमें करना ये है कि हमारे अंदर जो विचार उठते हों उनको हम किसी डायरी पर, किसी कागज़ पर, किसी नोटबुक पर हम अंकित करें। जो हमारे अंदर विचार उठते हों, अच्छे विचार उठते हों या बुरे विचार उठते हों, जो हमारे मन में चल रहे हों, उन विचारों को हमें क्या करना चाहिए कि उनको किसी डायरी पर लिखना चाहिए। नंबर 1 सूत्र। दूसरे सूत्र में ये है कि हमारे अंदर अगर जो विचार चल रहे हैं उन विचारों को हम उस व्यक्ति से शेयर करें जो हमारे बहुत नज़दीक हो, बहुत करीब हो। चाहे उसको हम कह सकते हैं कि अपने मन की जो पीड़ा है, मन का दर्द है, मन का दुख है, मन की जो अच्छाइयाँ हैं, जो चीज़ें हैं, हम दूसरे से एक ऐसा मित्र इंसान को जीवन में बनाना चाहिए जिससे अंदर की बातें हम उसे शेयर कर सकें, जो पूर्ण विश्वसनीय हो, 100% विश्वसनीय हो। जब महाराज कृष्ण परेशान हुए थे तो नारद जी के पास गए थे। उन्होंने कहा था कि मैंने सुना है कि आप बहुत गंभीर पुरुष हैं और गंभीर होने के साथ साथ आप गंभीर होने के साथ साथ आप विचारवान हैं, और विचारवान होने के साथ साथ आप जो बात आपसे कही जाती है वो दूसरों से आप शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि अपनी बातों को आप अपने में ही रोक लेते हैं, अपने अंदर ही बैठा लेते हैं। तो बंधुओं, मैं दूसरी बात हुई
कि आप जीवन में एक ऐसे मित्र को चुनिए जो आपके जीवन में सहयोगी हो, हर तरह से सहयोगी हो। नंबर तीन ये बात होती है कि अपने अंदर उठे हुए विचारों को आप ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, संयम के द्वारा और सद्ग्रंथों के पठन पाठन और विवेक विचार के द्वारा अपने विचारों को आप समाहित कर लेते हैं अपने अंदर में, अपने अंदर उनको बैठा लेते हैं। अपने अंदर जो गलत ऊर्जा उठती है उसको ज्ञान की अग्नि से, अच्छे विचारों से उनको दग्ध कर देते हैं। ये जो सिद्ध पुरुष जो होते हैं, संत पुरुष होते हैं, जो पहुँचे हुए पुरुष हैं, वो अगर ये सब कुछ नहीं भी करते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं, को अपने अंदर ही उनको समा लेते हैं। लेकिन आप एक आम धरातल पे जी रहे हैं, तो अगर आप आम धरातल का जीवन है तो आप ऐसा कीजिए, अपने विचारों को कहीं अंकित कीजिए, डायरी पर अंकित कीजिए या अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मित्रों, अगर आप अपने विचारों को अगर इस तरह का रास्ता नहीं दोगे तो वो विचार आपके अंदर मथानी की तरह मथते रहेंगे, वो विचार आपके अंदर घूमते रहेंगे और वो विचार घूमते 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 वो आपको क्या करेंगे, आपको परेशान करेंगे। आप इन विचारों से बचना चाहते हैं, इन विचारों को संभालना चाहते हैं, तो सबसे सही मार्ग यही है कि आप अपने विचारों को या किसी डायरी में अंकित करें या अपने मित्र से शेयर करें या स्वयं ध्यान साधना द्वारा अपने आप में ठहरने का प्रयास करें। बस इतना ही आज की वीडियो में। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, मंगल कामनाएं। और इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।